जिसका नाम है मिस्टर मैक। और आज की क्लास की जो वीडियो का मेन है वो है आपका BCOC 131 दिसंबर क्वेश्चन पेपर। और इससे पहले मैंने 2023 के दिसंबर एंड जून अटैम्प्ट के जो क्वेश्चंस पेपर थे वो ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिए हैं इसकी वीडियो। तो आपका काम क्या है कि उन क्वेश्चंस को अपनी कॉपी में नोट कर लेना, और आपकी जो बुक होगी जो कि ब्लॉक वाइज होंगी तो उनमें से उन आंसर को आपने छांटना है। और यकीन मानिए अगर आप ये क्वेश्चन पेपर कर लेते हैं जितना मैं अपलोड करूँगा तो आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। और यहाँ तक कि आपके मार्क्स भी अच्छे आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको एक टारगेट सेट हो जाएगा कि आपको किन किन चैप्टर को अच्छे तरीके से करना होगा। तो उसी के दौरान जो है मैं आपको कुछ क्वेश्चंस यहाँ हैं। ओबियसली हर बार की तरह आपने 5 क्वेश्चंस करने हैं। तो ये पहला क्वेश्चन जिसमें कह रहा है एक्सप्लेन एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। एंड आगे कह रहा है डिस्कस द वेरियस टाइप ऑफ इन्वॉल्व अकाउंटिंग प्रोसेस। ये क्वेश्चन आपने इससे पहले वाले क्वेश्चन पेपर में भी देखा था एंड देन यहाँ पर भी है। तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन जो है रिपीटेड है और ये आपके लिए ज़रूरी भी रहेगा। दूसरा कह रहा है व्हाट आर द डिफरेंस बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एक्सप्लेन द सूटेबल एग्जाम्पल। तो जो भी कितने टाइप्स के अकाउंटिंग है, बेसिस के कितने टाइप्स के अकाउंटिंग है उनके बारे में बात कर रहा है। तो जो भी इम्पोर्टेंट टाइप्स के अकाउंटिंग होते हैं उनके बारे में एक्सप्लेन करें। तो ये आपके पहला क्वेश्चन 20 मार्क्स का हो गया 2 करके। ऐसे क्वेश्चन नंबर 2 में 2 पार्ट हैं, ए और बी। ए में कह रहा है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मैचिंग कॉस्ट अगेंस्ट रेवेन्यू एंड एक्सप्लेन द इम्पॉर्टेंस ऑफ मैचिंग कॉन्सेप्ट विद सूटेबल एग्जाम्पल। ये अगर आपको याद हो ये प्रिंसिपल के बेसिस पे बात कर रहा है। तो मैचिंग कॉस्ट कॉन्सेप्ट जो है एक प्रिंसिपल है जो कि आप पढ़ेंगे 11th में भी आपने पढ़ा है। और अगर आपको अच्छे से पढ़ना है तो आप 11th वाले जो है अगर आपके पास बुक है अकाउंटिंग के TS ग्रेवाल के तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप मेरे 11th वाले प्लेलिस्ट में चले जाइए अकाउंटिंग में, और वहाँ पे ऑलरेडी मैंने प्रिंसिपल पे वीडियो बना रखी है जो कि आपके लिए हेल्पफुल होगी। दूसरा इसमें बी पार्ट में कह रहा है एक्सप्लेन द प्रोसीजर ऑफ इशूइंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इन इंडिया। तो ये क्वेश्चन इतना ज़्यादा कन्फ्यूज़न वाला नहीं है जो मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत पड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो 3 कह रहा है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ट्रायल बैलेंस। ये ट्रायल बैलेंस के बारे में पूछ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही फ्री के नंबर है जो कि 20 तीसरा क्वेश्चन है, और 20 20 3 60 और 3 क्वेश्चन तो आपको यहीं से मिल गए थ्योरेटिकल वे में। और ये सारे क्वेश्चन अगर आप देखेंगे 11th में आपने पढ़ा हो TS ग्रेवाल। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने जो है 11th-12th में आर्ट्स पढ़ी हो, बाद में वो जो है BCom लेते हैं। तो उन बच्चों के लिए तो मैं यही सजेशन दूंगा कि आप पहले 11th वाला कॉन्सेप्ट क्लियर करिए क्योंकि उसमें इजी दिया हुआ है। और जब आपका वहाँ कंप्लीट हो जाए उसके बाद जो है आप अपनी जो इग्नू वाली बुक है वहाँ से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है हाउ इज़ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट प्रिपेयर्ड गिवन द फॉर्मेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट कैसे प्रिपेयर किया जाता है और फॉर्मेट भी साथ साथ आपने एक्सप्लेन करना है। और फिर 4th के बी वाले में कह रहा है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बैड डेट एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। ये बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी, और थियोरेटिकल वे में है तो आपसे ये भी हो जाना चाहिए। और यकीन मानो अगर आपने 4 क्वेश्चंस कर लिए आप पास हो गए और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे तो आपके अच्छे मार्क्स भी आ सकते हैं। मैं फास्ट इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि सीधी सी बात है क्वेश्चन पेपर अपलोड करना है तो कहीं ना कहीं आपको जो है सिर्फ क्वेश्चन पेपर्स के स्क्रीनशॉट ले लीजिए या अपनी कॉपी में ज़रूर नोट करिए और इसको आप अपनी बुक में ढूंढिए, इसीलिए मैं ये अपलोड कर रहा हूँ। उसके कह रहा है व्हाट इज़ अकाउंट सेल, हाउ डू यू प्रिपेयर एंड स्टेट द यूज़फुल टू द कंसाइनर। ठीक है, अकाउंट सेल क्या होता है और ये एक तरीके से किस तरीके से यूज़फुल है कंसाइनर के लिए। एंड कह रहा है व्हाट द प्रोसीजर ऑफ वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक व्हेन एबनॉर्मल लॉस एंड नॉर्मल लॉसेस ऑकर द सिमुलेटेशनली, यानी कि साथ साथ हो तो उसको हम कैसे करेंगे। तो ये आपका अगर आप चेक करोगे एबनॉर्मल लॉस और नॉर्मल लॉस ये आपका कंसाइनमेंट में आता है, तो कंसाइनमेंट के चैप्टर में आपको मिलेगा। आगे कह रहा है व्हाट आर द वेरियस मेथड ऑफ मेंटेनिंग बुक अकाउंट अंडर द जॉइंट वेंचर। ये जॉइंट वेंचर का क्वेश्चन है जो आपकी बुक में ये अलग से 20 नंबर का आया हुआ है, यानी कि आपको जो है जॉइंट वेंचर में जितने भी मेथड होते हैं उनको एक्सप्लेन करना है, ठीक है ना, विद एग्जाम्पल के साथ। कहीं ना कहीं ये आपसे 3 से 4 पेज भरने हैं। 7 कह रहा है डिफाइन द लेजर एंड ग्रुप, हाउ इज़ द लेजर डिफरेंट फ्रॉम ग्रुप। एंड ये लेजर के रिगार्डिंग है। एंड डिस्कस वेरियस टाइप ऑफ वाउचर, एक्सप्लेन द पोस्ट डेटेड वाउचर।
वाउचर के बारे में हमने पढ़ा है 11th में भी, अगर नहीं पढ़ा है तो आप 11th की बुक में चेक कर सकते हैं, वाउचर के बारे में आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन 8 अगर आप देखेंगे, ये क्वेश्चन 8 जो है आपका हायर परचेज का क्वेश्चन है। हरी एक्वायर 5 स्कूटर ऑन हायर परचेज सिस्टम। तो ये हायर परचेज के रिगार्डिंग जो है एक क्वेश्चन है, और ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, ये थियोरेटिकल नहीं है। आपको जो है इसमें शो द स्कूटर अकाउंट एंड वेंडर अकाउंट इन द बुक ऑफ हायर परचेजर। तो एक हायर परचेजी होता है और एक हायर परचेज़र होता है। तो इसमें आपको हायर परचेज़र के अकाउंट में बुक में रिकॉर्ड करना है। और क्वेश्चन नंबर 9 है, खन्ना लिमिटेड हैज़ 1 ब्रांच। तो ये इसका मतलब ये ब्रांच का क्वेश्चन है, और क्वेश्चन नंबर 9 में ये भी न्यूमेरिकल्स है। तो वो आपने देखे कि टोटल आपके 9 में से 2 न्यूमेरिकल थे और 7 थ्योरेटिकल क्वेश्चन थे। तो कितना मैटर कर रहा है कि सारे क्वेश्चंस अगर आप थ्योरेटिकली पढ़ लेते हो अच्छे से तो कितना ज़्यादा बेनिफिट होगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो में और हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस के बारे में और एनालाइज करेंगे कि कौन सा चैप्टर इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी अगर आपको वीडियो ज़रा से भी पसंद आई है तो प्लीज़ अपने जो है दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब करेंगे मैं मोटिवेट हूँगा और भी आपको वीडियो लेकर आऊँगा। बाकी अगर आपको कुछ भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, आपको रिप्लाई मिलेगा। बाकी आप अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।